नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि अगर वो निशाने पर लग गया तो एक ही झटके में अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती इन सब को तेज सियासी झटका लगेगा और उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। और इतना ही नहीं, अगर वो तीर निशाने पर लगा तो चंद्रशेखर का सियासी कद, राजनीतिक कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 2027 में यूपी की राजनीति को प्रभावित करने वाले बड़े चेहरे बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर ने आखिर ऐसा कौन सा दांव चल दिया है जो मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों को झटका दे सकता है। तो बात कुछ यूं है कि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में चंद्रशेखर ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने प्रत्याशी उतार दिया है। अगर बात सिर्फ इतनी सी ही होती तो भी कोई बात नहीं थी। बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अभी कुछ दिनों पहले सूरज चौधरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने न केवल अखिलेश यादव पर बल्कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर भी परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाया था। बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने पूर्व नेता सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी, जो पहले समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव थे, उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया था और अपने 500 समर्थकों के साथ त्यागपत्र दे दिया था। और चंद्रशेखर ने सियासी जमीन पर सूरज चौधरी की मजबूती को और उनकी दावेदारी को भापा, परखा और उन्हें टिकट दे दिया। सूरज चौधरी ने 13 जनवरी को आजाद समाज पार्टी से नामांकन पत्र लिया था। इसके अलावा 2 और लोगों ने भी आजाद समाज पार्टी से नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन अंततः सूरज को पार्टी का टिकट मिला। तो संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी मिल्कीपुर विधानसभा के ही परसपुर 17 गांव के निवासी हैं। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ही आजाद समाज पार्टी के संपर्क में आ गए थे सूरज चौधरी और टिकट की मांग करने लगे थे। मिल्कीपुर में बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान, तो समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में पहले से ही ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं अब आजाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी के ही बागी कार्यकर्ता, बागी नेता सूरज चौधरी अब चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा 7 और उम्मीदवार हैं, लेकिन मायावती ने अपना प्रत्याशी ही मैदान में नहीं उतारा। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और उनकी जो समाजवादी पार्टी का कद है वो भी अयोध्या में काफ़ी बढ़ गया है। लिहाजा उन्होंने जैसे ही अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया, या कह लीजिए कि जैसे ही अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की,
तो अयोध्या में चूंकि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से समाजवादी पार्टी को जीत का स्वाद चखाया है, तो जैसे ही अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव से अपने बेटे के टिकट के लिए बात की, तो वो टिकट उन्हें फौरन मिल गया और अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद को टिकट देने में कोई देर नहीं लगाई। जैसा कि सब जानते हैं कि पहले इस सीट से अवधेश प्रसाद ही विधायक थे, जो कि अब अयोध्या के सांसद बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि सूरज चौधरी की। तो सूरज चौधरी का कहना है कि वो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन उसी बीच क्योंकि अवधेश प्रसाद ने सूरज चौधरी से संपर्क किया और सूरज चौधरी को उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और टिकट दिलाने तक की बात कही, लेकिन जब टिकट दिलाने की बारी आई तो उन्होंने टिकट अपने बेटे को दिला दिया। खैर, ये मसला यही नहीं कि सूरज चौधरी कैसे राजनीति में आए। मामला ये है कि अगर सूरज चौधरी चुनाव जीत गए तो चंद्रशेखर का सियासी कद, राजनीतिक कद कितना बढ़ेगा, और सवाल ये कि अगर सूरज चौधरी चुनाव जीत गए तो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का क्या होगा और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का क्या होगा। योगी आदित्यनाथ इस हार को झटका मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि सच है कि यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी बेशक एक भी सीट न जीत पाई हो, लेकिन चंद्रशेखर ने ये जता दिया और बता दिया कि अब वो लंबी लड़ाई करने की तैयारी कर चुके हैं और लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 8 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे और इन 8 में से 5 सीटों पर आजाद समाज के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे। चौथे स्थान पर जबकि कुंदरकी और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे और इन दोनों सीटों में मायावती की बीएसपी खिसककर 5वें नंबर पर पहुंच गई। चंद्रशेखर ने जब मायावती, अखिलेश यादव और मायावती के घनघोर विरोध के बावजूद नगीना लोकसभा सीट पर अपना झंडा लहराया था, तब कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि भाई ये तो तुक्के से जीत गए हैं। नतीजों के बाद लेकिन ये साफ हो गया कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का अब धीरे धीरे यूपी में विस्तार हो रहा है और विस्तार होना शुरू हो चुका है। जो उपचुनाव के नतीजे आए और दलित और मुस्लिम तबके में उनकी जो पैठ बढ़ रही है, जाहिर है बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये बड़ी और गंभीर चिंता की बात है। अब चंद्रशेखर पहले जिस वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे, वो वोट बैंक अखिलेश और मायावती का ही है और इसलिए इनकी चिंता जायज भी है, वाजिब भी है और इनको चिंता करनी भी चाहिए। अब मिल्कीपुर में तो मायावती ने इसी डर से अपना कैंडिडेट तक नहीं खड़ा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो चंद्रशेखर के हाथों हार गई तो मैसेज बहुत खराब जाएगा। युवा दलित नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद की यूपी में लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है और यही पॉपुलैरिटी उनमें महत्वाकांक्षा के बीज भी बो रही है। इसी महत्वाकांक्षा में कई बार वो कुछ ऐसे भी कदम उठा लेते हैं जिन्हें जल्दबाजी कहा जाए, जैसा कि हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब ये अलग बात है कि वहां उन्हें करारी शिकस्त मिली, क्योंकि वहां आजाद समाज पार्टी का कोई गठबंधन नहीं था। अब चंद्रशेखर की पार्टी दिल्ली में भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल चंद्रशेखर अब एक बात समझ चुके हैं कि दलित युवा जो मतदाता है वो नए दलित नायक की तलाश में, अपने लिए नए रिप्रेजेंटेटिव की तलाश में है और चंद्रशेखर को ये लगता है, ये महसूस होता है कि वो ये जगह आसानी से ले सकते हैं। बता दें कि 2015 में भीम आर्मी का उन्होंने गठन किया और पहली बार वो सुर्खियों में तब आए जब सबीरपुर गांव में
जातीय संघर्ष की घटनाओं के बाद चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई। जेल से निकले तो दलित युवाओं के बीच वो खासा लोकप्रिय हो गए। चंद्रशेखर ने पहले मायावती के साथ जाने की कई कोशिशें की, फिर अखिलेश के साथ जाने की भी कोशिश वो करते रहे, लेकिन दोनों ही नेताओं को लगा कि चंद्रशेखर उनके साथ आकर उनके ही वोट बैंक को तोड़ेंगे, उनके ही वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, तो दोनों ने किनारा कर लिया। फिर 2022 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी बनाई और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश से नगीना लोकसभा सीट मांगी थी और कोशिश भी की थी कि उन्हें भी इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो वो खुद अपने बूते चुनाव लड़ लिए और 5 लाख की रिकॉर्ड वोटों से जीत गए। यूपी में करीब 23% दलित आबादी है और इनमें से भी 12% जाटो हैं। चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं। चंद्रशेखर ने दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़ों की राजनीति साधने की कोशिश की और नगीना में उन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा भी मिला और उनकी यह राजनीति सफल होती हुई भी दिखाई दी। और फिर उपचुनाव में भी उन्होंने जंग को दिलचस्प बनाया। चंद्रशेखर से मुकाबले के लिए ही मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को भी राजनीति में एंट्री दी है, जिस पर हम यही कहेंगे कि क्या आकाश और ईशान चंद्रशेखर का मुकाबला कर पाएंगे। दरअसल चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और बढ़ रही है और इससे बड़ा सवाल जो खड़े होते हैं वो ये कि क्या चंद्रशेखर के रूप में दलितों को उनका नया नायक मिल गया है जिसने मायावती की सियासत को भी छोटा कर दिया है। क्योंकि चंद्रशेखर न केवल युवा हैं बल्कि ऊर्जावान है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, आंदोलन से निकलकर अपनी जगह बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मायावती अब कमरे में कैद होकर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर एक सवाल ये भी है कि क्या चंद्रशेखर मुस्लिम मतदाताओं के एक तबके को लुभाकर अखिलेश की राजनीति पर भी प्रहार करेंगे, और अगर मिल्कीपुर में उनके कैंडिडेट सूरज चौधरी जीत गए तो क्या इसे अखिलेश की हार नहीं माना जाएगा। दरअसल मिल्कीपुर का दांव अगर चंद्रशेखर के पक्ष में गया तो ये न केवल अखिलेश और योगी की राजनीतिक हार होगी बल्कि उन्हें नई चिंता के लिए भी मजबूर करेगी, क्योंकि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर भी मजबूती से उतरेंगे और बड़ी पार्टियों के कई बागी नेता चंद्रशेखर की पार्टी का भी रुख करेंगे। यानी चंद्रशेखर को अब यूपी में उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, फिलहाल सबसे ज़्यादा टेंशन में शायद मायावती ही होंगी, क्योंकि वो मिल्कीपुर में तो चुनाव नहीं लड़ रही, और अगर चंद्रशेखर की पार्टी वहाँ चुनाव जीत जाती है तो फिर संकेत साफ हो जाएगा कि दलित मतदाताओं को चंद्रशेखर की सियासत, चंद्रशेखर की राजनीति का तरीका पसंद आने लगा है। यानी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो देश की नज़र दिल्ली के नतीजों पर होगी, लेकिन मायावती और अखिलेश की नज़र मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उनकी पॉलिटिक्स के लिए एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती और एक नई परिस्थिति खड़ी होने वाली है। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, आप बेशक कहेंगे कि देखिए यहाँ वो खाता नहीं खोल पाए, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, लेकिन ओवरऑल इस एनालिसिस में हमने उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की बात की जहाँ पर प्रयास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अग्रेसिव अप्रोच दिखाई दे रही, और कल को अगर यही अग्रेसिव अप्रोच चुनावी जीत में बदलती है तो क्या जो वहाँ की यूपी की 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, ये उनके लिए चैलेंज और चुनौती जैसी स्थिति नहीं होगी।
क्या उनके अस्तित्व पर सवाल नहीं होगा? अगर आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया तो आप कमेंट करके बताएं कि आप चंद्रशेखर की राजनीति को लेकर, उनकी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर क्या सोचते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।